लेकिन दूसरा पॉइंट जो है ये कंट्रोवर्शियल है, तो कितना भी कंट्रोवर्शियल हो जो है तो है। उन्होंने ये कहा कि गीता पढ़ने से ज्यादा मैं चाहूंगा कि युवा फुटबॉल खेले। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर, गीता पढ़ने से यानी कि जो 14 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ में आती हैं वो ही क्रिकेट खेलती हैं। अब एक सवाल पूछो आप और अपने स्वाभिमान से पूछो, क्या हम तो चाइना क्यों नहीं खेलता जी? यहाँ पर कई जाने मानी हस्तियाँ विवेकानंद जी की जयंती और विशेष आयोजन में उपस्थित रही। प्रचार प्रसार कैसे हो, उनके विचारों का संगठनात्मक किस तरीके से किया जाए, उस पर गंभीर चिंतन बैठक किया गया, जिसमें पवन सिन्हा जी ने बताया कि राष्ट्रवाद का नाम सबसे पहले क्या होता है ये स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में बताया। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी मुझसे जो भी हो पड़ेगा, दधीची तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी जो सोसाइटी को मैं दे सकता हूँ, हालांकि मैं वकालत के प्रोफेशन में हूँ, हम प्रो बोनो केसेस जो भी इच्छा हम करते हैं वो मन से होती है और तुर्यातीत अवस्था में जाकर मन का अस्तित्व ही नहीं होता। उस दिन मैं समझ गया मेरा जन्म ये संसार में जीने के लिए नहीं, अध्यात्म की ऊंचाइयों के लिए हुआ है। फिर मैंने उनकी टीचिंग्स को पूरी दुनिया में पहुंचाया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जब जाने का समय आया, उन्हें ब्लड कैंसर हुआ। मैंने कहा वहां से कह के ठीक क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा नरेंद्र को विवेकानंद बनाने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो अपना मन भी मां को दे चुका हूँ, मैं किस मन से मांगूंगा मां से। फिर उसके कुछ दिन पश्चात उन्होंने समाधि ली और मैंने पूरे विश्व में उनकी शिक्षाओं को मैंने कहा हमारे यहाँ गुरु का निर्माण उसका ज्ञान करता है, उसके कपड़े नहीं। एक बार किसी ने कहा कि दुनिया में सब कुछ खोने से बुरा भी क्या हो सकता है? मैंने कहा उस उम्मीद का खोना जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मेरा जाने का समय आया, मुझे डायबिटीज हुई और मैंने 4 जुलाई 1902 को समाधि लेते समय ब्रह्मरथ में अपने प्राणों को लगा दिया। सभी सिद्ध गुरु जाते समय दूसरों के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होते, सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं। मेरे लास्ट वर्ड थे, अनंत जन्मों तक अनेक दुख और कष्टों को झेलता हुआ भी मैं पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, जब तक यहाँ पर एक भी आत्मा ने अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना किया हो। ओम चकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। उस समय को वो ठीक करने की कोशिश करते कि लोगों का भला हो जाए। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने प्रेम का, सत्य का रास्ता बताया। मेरे प्यारे श्री राम आए, उन्होंने मर्यादा बताई। तो समय से हर संत ने उस समय का इलाज किया कि ये नहीं कि बीमारी 100 साल पुरानी हो तो इलाज आज हो। आज की बीमारी का इलाज आज और प्रॉब्लम है, पहले कुछ और थी, तो समय बदला तो संतों ने अपनी क्योंकि भगवान भेजते हैं संतों को, ऐसे नहीं आते, मालिक भेजते हैं। और संतों की बात तो नमस्कार है
मैं सारे का धन्यवाद करता सबका, जो ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने संघर्ष किया, सेवा की और समय से लोगों को बताया। और मैं जो बात करना चाहूँगा उसमें शिकागो बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं जो बात करना चाहूँगा उसमें उनका जन्म और उनकी मृत्यु भी एक छोटा सा अंश है। स्वामी विवेकानंद जी को यदि समझना है तो स्वामी विवेकानंद जी को समझना होगा उनकी बुद्धि से। स्वामी विवेकानंद जी को लोग अपनी बुद्धि से तोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं, बड़े लोगों को, महात्माओं को फॉलो किया जाता है। उन्हें हमारे अंदर वह हिम्मत नहीं होनी चाहिए या हमारे अंदर वह बुद्धि नहीं है कि हम उनका विश्लेषण कर सकें। 18 वर्ष की आयु, जहां आज हमारे माता पिता हमेशा यही कहते हैं कि तुम ये टेस्ट क्वालिफाई कर लो, वो टेस्ट क्वालिफाई कर लो, इसमें इतना पैसा है, उतना पैसा है। ऐसे में 18 वर्ष का एक बालक, सन 1881 की बात है, वह अपने गुरु से मिलने पहुंच जाता है। उस वक्त गुरु नहीं है, वो वहां एक सभी थे। उनका और उनके गुरु का एक रिश्ता बनना प्रारंभ होता है और यहीं से उस बालक के मन को एक दिशा मिलनी शुरू होती है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वह सदगुरु है तो वो हजारों लोगों को एक साथ एक मार्ग पर लगा सकता है। तो उन्होंने उनका साथ पाया, साथ में स्नेह पाया। गुरु के अंदर एक समुद्र जितना प्रेम होता है। नरेंद्र जी की, उस वक्त वो नरेंद्र कहलाते थे, एक ट्रेनिंग हुई, उनका भी प्रशिक्षण हुआ और वह प्रशिक्षण कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं था। उसमें डांट भी थी, उसमें घर गृहस्थी की समस्याएं भी थी, उनको गरीबी से जूझना पड़ा। यानी आप सोच के चलिए कि उस समय में 1863 की स्थिति में आपके सामने कह रहा हूं कि 1000 रुपया हुआ करता था, वो 11 रुपए के लिए बेचारा भागा फिरता था। एक समय तो ऐसा आया कि उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं रहे, चप्पलें घिस गई, नौकरी मिली तो टिकी नहीं। वह पर्सनैलिटी क्लैश और पर्सनैलिटी डिवीजन का शिकार हो गया और उनके गुरु ने उनको प्रशिक्षित किया बहुत सारी चीजों में, जिसके बारे में अभी वर्णन करना संभव नहीं है। उनको प्रशिक्षित किया। लेकिन मैं जिस विषय पर आज बात करना चाहूंगा, विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद, जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। स्वामी विवेकानंद जी के वेदांत की चर्चा होती है। उन्होंने किस नायक महानायक पे क्या लिखा, क्या कहा, उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन उनके राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं होती। मान्यवाद है वो आदतन राष्ट्रवाद है, यानी अभी जो समाज चल रहा है वो इसका नेशनलिज्म है। और यदि उनकी बात को हम सुने और समझें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा ये स्थिति कोई बहुत आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। वह स्वयं से शुरू होता है। आज का जो राष्ट्रवाद है वो दूसरों से शुरू होता है। स्वामी जी का राष्ट्रवाद स्वयं से शुरू होता है। ठीक वैसे जैसे फौज में प्रशिक्षण होता है, हम स्वयं